नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे इतिहास से जुड़े वो खास बातें जिनके बारे में शायद ही आज से पहले आपने सुना हो। आज के हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी अंत तक। मिस्र इजिप्ट 3150 से 150 ईस्वी पूर्व। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्ध और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। ये उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। इस प्रकार मिस्र एवं अंतर महाद्वीप देश है जो अफ्रीका और एशिया अरब देश को जोड़ता है। मिस्र प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। खासकर गीजा के पिरामिडों के आसपास बसे शहर को सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ की प्राचीन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से भी अधिक समय से विद्यमान थी। तब यहाँ फराओ वंशी नामक राजाओं का शासन था, जो क्रमश कहीं 525 ईसा पूर्व तक चला। फराओ पेपी 246 से 152 बीसी का शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहा था, लगभग 94 साल। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तभी मिस्र के राजा बन गए थे। यह अद्भुत है कि गीजा के पिरामिड पिछले 4000 वर्ष से भी अधिक समय से ज्यों के त्यों विद्यमान है। पिरामिडों का ये शहर अपनी समृद्ध प्राचीन परंपरा और इतिहास का खुद गवाह और सबूत है। मिस्र सभ्यता का विश्व सभ्यता में योगदान। विश्व सभ्यता में मिस्र का योगदान उल्लेखनीय है। मिस्र के लोगों के लेखन, साहित्य, कला, वास्तुकला, धर्म, विज्ञान की पद्धति ने दुनिया के लोगों को अपनी बौहें बढ़ाने के लिए मजबूर किया। का कला लिख रहे हैं। अपने मन की सोच को व्यक्त करने के लिए मिस्त्रियों ने लिखने की कला का आविष्कार किया। हालांकि शुरू से ही वो वर्णमाला से परिचित नहीं थे, फिर भी वो विभिन्न चित्रों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम थे। इसलिए उनके लेखन को हिरोग्लिफी या फिर पवित्र लेखन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो पुजारियों द्वारा लिखे गए थे। सबसे पहले मिस्र वासियों ने चित्र का उपयोग किया और फिर उन्होंने लगभग 2000 चित्रात्मक संकेतों का उपयोग किया। समय के कारण उनकी संख्या कम हो गई और केवल 700 तक सीमित हो गई। आखिर में उन्होंने 24 अक्षर बनाए। उन्होंने उन वर्णमालाओं को पत्थर पर उकेरा। लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित रोसेटा स्टोन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। बाद में मिस्रियों ने कलम और कागज का इस्तेमाल किया। कागज, कलम, स्याही। नील नदी के तट पर पपीरिस नाम का एक पौधा बहुतायत से उपलब्ध था। पपीरिस पेड़ की पत्तियों को गोंद के माध्यम से जोड़ा गया था और लंबे रोल तैयार किया गया था। पॉलिश से ऐसे रोल्स चमक उठे। पपीरस रोल में 20 से 40 फीट की लंबाई और 5 से 10 इंच चौड़ाई में मिस्र ने अपना विचार लिखा। मॉडेम नाम पेपर शायद पेपरीस शब्द से लिया गया। उन्होंने पौधे का रस लिया और इसके साथ गोंद और पानी मिलाकर स्याही तैयार की। कई मामलों में उन्होंने रसोई घर या लेप से पाए जाने वाले काले कोणों के साथ गोंद को गायब करके स्याही भी तैयार की। उन्होंने एक पौधे की भाप के किनारे को तेज किया और रीड पेन तैयार किया। इंक पॉट के अंदर कलम डुबोकर उन्होंने पापीरस पर लिखा। अंततः में पपीरस के टुकड़ों को लुढ़काया गया और मिट्टी के बर्तनों के अंदर संरक्षित रखा गया। लेखन वास्तव में मिस्र वासियों का एक महान आविष्कार था। साहित्य। प्राचीन मिस्रियों ने अमर साहित्य बनाया था। उन्होंने ज्योतिष, धातु विज्ञान, बुनाई और खाना पकाने से संबंधित साहित्य की रचना की। इसके अलावा उन्होंने अपने साहित्य में किंवदंतियों, रोमांच, रोमांचकारी अनुभव, धार्मिक विचार आदि को भी प्रतिबंधित किया। उनके गद्य लेखन में इट दो भाइयों की कहानी, यू सुनीहू की कहानी, पीआर कयामत के राजकुमार की कहानी और शिप जहाज मलबे नाविक की कहानी बहुत प्रसिद्ध थे। उनके धार्मिक साहित्य में
amid the pyramid text in the coffin text of the book of the dead, घृणित मनुष्य और उनकी आत्मा के बीच एक संवाद मैक्स द मैक्सिमस ऑफ पनाहोटेप और एच हाइमन टू एटॉन जैसी किताबें शामिल थी। विज्ञान कैलेंडर। प्राचीन मिस्र के लोग अपने समय के बहुत अच्छे खगोलविद थे। बादल रहित स्पष्ट नीले आकाश को देखते हुए वो सूर्य और चंद्र ग्रहण, नील नदी में बाढ़, बीज बोने के समय आदि के बारे में भविष्यवाणी कर सकते थे। वो ग्रह और सितारों की गति के बारे में भी जान सकते थे। उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया था। उन्होंने एक वर्ष को 360 दिन और 12 महीने में विभाजित किया। प्रत्येक महीने में 30 दिन शामिल थे। प्रत्येक दिन को 24 घंटे या 2 भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग में 12 घंटे थे। हर साल के अंत में वो 5 दिन और जोड़ते। केवल दावत और मिराकिंग में खर्च किया जाता था। जूलियस सीजन से इस कैलेंडर को अपनाया था। पॉप ग्रैनरी 13 ने इस कैलेंडर को थोड़े संशोधन के साथ अपनाया। मिस्र का कैलेंडर मानव इतिहास की पहली दर्ज की गई घटना है। मेडिकल विज्ञान। मिस्र वासियों ने चिकित्सा विज्ञान में गहन प्राप्त किया। उनके पुराने पुस्तकालय से चिकित्सा विज्ञान से संबंधित 2 पुस्तकों की खोज की गई। एडविन स्मिथ ने इन पुस्तकों का अनुवाद किया। उस अनुवाद से ये ज्ञात होता है कि मिस्रवासी विभिन्न बीमारियों के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। उन्हें सर्जरी के संबंध में विचार था। ये रसायन लगाकर शवों को संरक्षित कर सकते थे। मिस्र के चिकित्सक भी अरंडी के तेल के उपयोग को जानते थे। मिस्र के लोगों को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कला और वास्तुकला। पिरामिड। मिस्र के लोगों ने अपनी कला और वास्तुकला के कारण इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। पिरामिड इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मिस्र के फिरौन के मकबरे को पिरामिड के रूप में जाना जाता है। मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस शरीर में लौट आती है, इसलिए उन्होंने इसमें रसायन लगाकर फिरौन के मृत शरीर को संरक्षित किया। फिरौन के संरक्षित शरीर को एक मम्मी के रूप में जाना जाता है। ये कपड़ों से ढका हुआ था और ताबूत के अंदर रखा गया था। उस ताबूत को फिर से सर्कोफेगस नाम एक पत्थर के बक्से के अंदर रखा गया था, जिसमें छोटे छोटे छेद थे। मिस्र वासियों का मानना था कि आत्मा इन छेदों के माध्यम से फिर से उस शरीर में प्रवेश कर सकती है। उस बॉक्स को पिरामिड के बीच में एक कमरे के अंदर रखा गया। उस कमरे की दीवारों में फिरौन का जीवन इतिहास लिखा गया था। फिरौन की पत्नी, उसके नौकर और उसके दास मारे गए और भोजन, पानी, कपड़ा और गहने के साथ कमरे के अंदर रखे गए। ये माना जाता है कि आत्मा इन चीजों को पहचान सकती है और फिर से फिरौन के मृत शरीर में वापस आ सकती है। इस कमरे को ढकने से फिरौन या पिरामिड का मकबरा पत्थर, ईंटों और चूना पत्थर द्वारा बनाया गया था। पिरामिड के बारे में ये ठीक ही कहा गया है कि सारी दुनिया समय से डरती है, लेकिन समय पिरामिड से नहीं डरता। मिस्र के पिरामिडों में सकारा में फिरौन जोशेर द्वारा निर्मित पिरामिड सबसे पुराना है। खुफू का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पिरामिड गीशे में बनाया गया था, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये 481 फीट का पिरामिड 13 एकड़ जमीन पर बना है, जिसमें 2.5 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर के प्रत्येक टुकड़े का वजन 2.5 टन है। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे। वास्तव में पिरामिड विश्व इतिहास के इतिहास में मिस्त्रियों को अमर बनाता है। मंदिर मिस्र की वास्तुकला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण थे। फिरौन ने देवी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। थेब्स में कर्णक मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ये मिस्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। ये मंदिर 12 स्तंभों पर टिकी हुई है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 79 फीट है। मंदिर की दीवारें युद्ध के दृश्य और फिरौन और उसके शीर्ष की उपलब्धियों से भरी पड़ी है, जिसमें चित्रलिपि लेखन है। ये मंदिर आमोन राय सूर्य देवता की पूजा के लिए था। अक्सर और अबू सिम्बल के मंदिर भी बहुत अच्छे हैं। मूर्ति। प्राचीन मिस्र के कुशल मूर्तिकार थे। उनकी मूर्तियों में स्फिंक्स बहुत प्रसिद्ध था।
ये विशाल पत्थर की मूर्ति एक उल्लेखनीय मूर्ति है जिसमें मानव सिर के साथ शेर का शरीर है। ग्रेट स्फिंक्स में सबसे बड़े पिरामिड के दरवाजे पर खड़ा है। ये एमनहोटेप के फिरौन खाफे के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गंभीर चेहरे की उपस्थिति है और हंसी की एक किरण दर्शकों के सामने इसे अनायास ही बना देती है। स्फिंक्स के अलावा मिस्त्रियों ने विशाल चित्र बनाए हैं कि महान प्रतिमाएं लक्सर से अमेनहोटेप, रमेश तृतीय, अबू सिब्बल में उनकी रानी और रॉ परिवार के देवता आमोन रॉ को दुनिया की महान प्रतिमाओं में से माना जाता है। असंख्य मूर्तियां पशु, पक्षी, हाथी दांत, लकड़ी और टेराकोटा इस तथ्य की गवाही देते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी मूर्तिकार थे। धर्म। मिस्त्रियों के जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुरू से ही उनका मानना था कि बहुदेववाद में वो लगभग 2200 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने प्राणियों में दिव्यता को जोड़ा और उनकी पूजा की। उनके मगरमच्छ भगवान सीबैक के नाम से प्रसिद्ध थे। बिल्ली देवता को पसात कहा जाता था और कटहल देवता को अनुबीस नाम दिया गया। मिस्रवासियों ने रा को ब्रह्मांड का भगवान माना। उनका पुत्र ओसिरिस मिस्र के भगवान के रूप में प्रसिद्ध था और दिवंगत आत्मा के न्याय के रूप में भी थी। उनकी पत्नी आइसिस उपजाऊ मिट्टी की देवी थी। ओसिरिस का पुत्र गरीब और निराश्रितों का देवता था। मिस्र में इन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए पुजारियों का एक प्रभावशाली समुदाय था। फिरौन अखंटन या अमेनहॉट चतुर्थ ने धन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उन्होंने मिस्र में अक्षवेरवाद की शुरुआत की। उन्होंने घोषणा की कि केवल एक ईश्वर था और वो अतोन या सूर्य देवता है। मिस्र के पुजारियों ने रा या अमोन रा को एक भयानक भगवान के रूप में वर्णित किया। हालांकि अखनौटन ने एटोन को सर्वज्ञ, दयालु पिता जैसे और दया का अवतार घोषित किया। कृषि और सिंचाई। कृषि के क्षेत्र में भी मिस्त्रियों ने उत्कृष्ट प्रदान किया। वो कुशल कृषक थे। उन्होंने हल और कुदाल का आविष्कार किया। शादुर नामक एक उपकरण द्वारा वो नील नदी के पानी को नहरों में ले जा सकते थे, जिससे सिंचाइयों में मदद मिलती थी। उनके द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ के फूल थे, जिन्होंने नारंगी, खजूर, तरबूज आदि फलों का उत्पादन भी किया। शिल्प कौशल। मिस्रवासी भी शिल्प कौशल के विशेषज्ञ थे। वो कांस्य बनाने के लिए टीन के साथ तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। उन्होंने ईंट, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया। उन्होंने चमकता हुआ मिट्टी के बर्तनों और रंगीन कांच का भी निर्माण किया। वो लकड़ी की नक्काशी में भी उपयुक्त थे। पेपरिस पौधों से उन्होंने रस्सी, चटाई और सैंडल बनाए। मिस्र के काम करने वालों ने अनमैलिंग और वार्निशिंग की कला विकसित की। इस प्रकार उनके कुशल शिल्प कौशल को दुनिया में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी। डाक का सर्विस। प्राचीन मिस्र के लोग डाक प्रणाली के बारे में जानते थे। पपीरस के अध्ययन से इतिहासकारों का मानना था कि उस देश के लोग संदेश भेज रहे थे। एक प्राचीन पेपरिस में लिखा गया कि पत्र के वाहक के माध्यम से मुझे लिखें। ये निर्णायक रूप से साबित करता है कि मिस्रवासी डाक सेवा के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। प्राचीन मिस्रवासियों को आधुनिक डाक सेवा के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।